क्या मतलब है तेरा? भाभी? अमन ने उसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने लहरा दिया। यस, आई एम मैरिड नाउ। आर यू सीरियस? कैसे? कहाँ? हमें बताया भी नहीं तूने। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और उसके हाथ से वो मैरिज सर्टिफिकेट लगभग छीनते हुए उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। यार, तूने सच में शादी कर ली? आई मीन ये सर्टिफिकेट असली है? अमन ने वापस मैरिज सर्टिफिकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स असली सर्टिफिकेट है। क्या बात कर रहा है यार? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार, तूने तो झटका दे दिया, वो भी बड़ा वाला। अमन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख ले विनय, तुझसे पहले शादी कर ली इस कमीने ने। मगर विनय अब तक एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने पहले से भी कहीं ज्यादा सीरियस होते हुए पूछा, तूने सच में शादी कर ली है? अरे यार, मैं क्या जरा सा भी भरोसे के काबिल नहीं लगता तुम दोनों को? क्या कब से एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? ऑफ कोर्स, सच्चे की शादी की है मैंने। अब सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि हमें तेरी बातों पर यकीन नहीं है, बस हम दोनों को ही इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तू सब कुछ इतनी जल्दी कर लेगा। अमन ने मुस्कुराकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, आई मीन तुम और अनन्या, तुम दोनों 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक साथ थे। सो हमने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतनी आसानी से उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जिसे तू अभी ठीक से जानता तक नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मगर उसकी आंखों और आवाज में दर्द साफ साफ झलक रहा था। पता है, कल जब हम कोर्ट के बाहर खड़े थे, उस वक्त भी मैंने एक आखिरी कोशिश की थी। अगर वो उस वक्त भी मेरे पास लौट आती ना, तो मैं इस शादी से पीछे हटकर उसका हाथ थाम लेता, भूल जाता वो सब कुछ जो उसने मेरे साथ किया। मगर उसका फोन ऑफ था। सिद्धार्थ के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, सो उसने अपने लिए एक सिगरेट चला ली। लगातार 2 लंबे लंबे कश लेने के बाद उसने आगे कहा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। शायद वो कभी मेरी होना ही नहीं चाहती थी। विनय ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, आर यू श्योर तू एक ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है जिसके लिए तेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है? सिद्धार्थ ने उसे देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, यार, मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। सोचने समझने का वक्त पहले ही खत्म हो चुका है। और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसने अरेंज मैरिज की है। इंडिया में लोग लव मैरिज कम अरेंज मैरिज ही ज्यादा करते हैं। एंड आई थिंक यहाँ लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज ही टिकती भी है और चलती भी है। सिद्धार्थ चलता हुआ अब कमरे की खिड़की के पास आ गया था। कल की बातें याद करके उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो लड़की सोनल, वो कुछ ज्यादा ही अलग है दूसरों से। उसके इमोशंस देखकर समझ ही नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज्यादा वीक। व्हाट यू मीन? अमन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, उस लड़की ने मुझसे शादी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए की है। इसके अलावा उसने अभी तक मुझसे कोई और डिमांड्स भी नहीं की। शादी का डिसीजन लेते वक्त ऑब्वियसली वो बहुत घबराई हुई थी, मगर मेरे सामने शो ऐसे कर रही थी जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर मैरिज सर्टिफिकेशन के तुरंत बाद जब मैंने उससे कहा कि हम अब हमारे घर जाएंगे, तो इस सिंपल सी बात को सुनकर वो इतनी इमोशनल हो गई थी यार कि उसने ऑलमोस्ट रोना शुरू कर दिया था। मॉम डैड से मिलने के बाद की कहानी तो पूछ ही मत। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। विनय ने सबके ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ तू उसे अपनी बीवी की तरह ही ट्रीट करेगा, किसी बिजनेस डील की तरह नहीं। वैसे तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ कि छोटा होने के बावजूद तूने मुझसे पहले शादी कर ली है, मगर फिर भी सेलिब्रेशन तो बनता है ना। कंग्रेचुलेशंस ब्रो।
कहते हुए उसने अपना ग्लास ऊपर हवा में उठाया। बाकी के दोनों ने भी अपने ग्लास उठा लिए। अमन ने कहा, Congrats, bro.